अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा जी पेज 18 पर आपकी नज़म कछुए है। कछुए हमने नहीं पढ़नी, बल्कि कछुए को हमने नज़म को कन्वर्ट कर दिया है हमने मजमून में। तो इस पे हम मजमून लिखेंगे, लेकिन इसकी वर्कबुक ज़रूर करेंगे। नाउ टर्न द पेज 20 पे इसकी वर्कबुक है। वर्कबुक में आपके पास आता है क्वेश्चन 6। इसको हमने सॉल्व करना है बुक के ऊपर ही। दुरुस्त हरूफ इस्तेमाल करके लिखिए। मसलन मैं डैश पढ़ता हूँ, यानी यहाँ पे कुरान लिखना है। अब आपने यहाँ पे इमला की दुरुस्तगी करनी है कि यहाँ पे काफ यानी कश वाले काफ से, कुत्ते वाले काफ से आएगा या कैंची वाले काफ से कुरान लिखा जाएगा। अब ये सामने पूरा सेंटेंस भी आपने लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस भी लिखना है, और यहाँ ब्लैंक में इनका ये जो करेक्ट वर्ड है वो भी यहाँ लिखना है। नंबर 2, 1 किलो डैश लेते आना। अब यहाँ पे क्रीम है। अब क्रीम काफ से लिखेगी, कैंची वाले काफ से या कश वाले? यहाँ पे कैंची वाले काफ से होगी, सॉरी काफ कुत्ते वाले काफ से, कश वाले काफ से होगी। ये सेंटेंस पूरा का पूरा आपने फिर सामने रेड वाली लाइन के ऊपर भी लिखना है, यानी 1 किलो क्रीम लेते आना। नंबर 3, मुझे डैश का फूल पसंद है, गुलाब का फूल। अब गुलाब गाइन से आएगा या गाफ से आएगा? गाफ से आएगा। आपने करेक्ट लिखना है और सामने पूरा सेंटेंस लिखना है। नंबर 4, दादा जान डैश में सबसे बड़े हैं। अब यहाँ पे वर्ड ख़ानदान है। ख़ानदान अब ख से आएगा या ख से आएगा, ये आपने देखना है। यहाँ पे ख से आएगा, तो इसकी आपने पूरा सेंटेंस भी सामने फिर करेक्ट करके लिखना है। नंबर 5, मैं अपनी डैश लिखाई को बेहतर कर रही हूँ। अब लिखाई जो है ख़राब है। अब ख से आएगी या ख से आएगी? ख से आएगी। यहाँ पे आपने ख को करेक्ट करना है, खे को। नंबर 6, अल्लाह की बनाई ये दुनिया बहुत डैश सूरत है। अब यहाँ पे खूबसूरत है, वर्ड खूबसूरत है, तो इसमें खे आएगा या फिर ख आएगा। तो ये पूरे पूरे सेंटेंसेस के सामने आपने लिखने हैं, ये वर्कबुक के ऊपर ही करना है। लेकिन आज हमने उस पे कॉपी पे अपनी उर्दू की कॉपी के पार्ट बी में, यानी बी पोर्शन में हमने मजमून लिखना है कछुए। कछुए मजमून कछुआ। नंबर 1, कछुआ बहुत मेहनती जानवर है। नंबर 2, ये रेंगने वाला जानवर है। रेंगने यानी ये क्रॉल करता है, ज़मीन पर रेंग रेंग के चलता है। नंबर 3, ये बहुत आराम से चलता है। नंबर 4, इसकी ऊपर हड्डी का खौल होता है। खौल मीन इनके ऊपर शेल होता है, यानी प्लेट नुमा पोर्शन होता है। सख्त सी जो आपको ग्रीन से नज़र आ रही है ना, तो ये मैंने तो यहाँ पे छोटी सी वो लगा दी है, लेकिन ये इसका खौल होता है। ये हड्डी होती है, इसके अंदर वो रहता है। नंबर 5, इसके दांत नहीं होते, यानी इसके दांत नहीं होते हैं। नंबर 6, कछुए वज़न और हुजम में मुख्तलिफ होते हैं, यानी उसका वेट भी कम होता है और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। हुजम इनका स्ट्रक्चर, यानी वो किस किस्म का है, मोटा है, बड़ा है, पतला है, इस किस्म की, ठीक है ना। नंबर 7, समंदर में रहने वाले कछुओं का वज़न ज़्यादा होता है। नंबर 8, ये पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकता है। नंबर 9, कछुए के घराने में गिरगिट और घड़ियाल शामिल है। घड़ियाल कहते हैं ये मगरमच्छ की तरह एक जानवर है, तो इनकी स्किन जो होती है सबकी हार्ड होती है। नंबर 10, कछुए की माँ रेत में अंडे देती है, यानी अगर ये भी अंडे देते हैं तो ये भी रेत में देंगे, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने इनके माइंड में यही डाला है कि इन्होंने भी रेत में ही अंडे देने हैं। यानी इसको आप कहीं भी रखें तो ये रेत के बगैर कहीं भी अंडे नहीं देगा। तो इसलिए बेटा आपने ये कछुआ मजमून बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड टाइडी लिखना है। साथ में अगर हो सके तो आपने कछुआ भी ड्रॉ करना है और इसको याद भी करना है। थैंक यू सो मच बेटा।